पर 27 की शुरुआत में चारों चिशी के घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर चिशी की मॉम तो उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो तुम्हें यहाँ पर देखकर ही डाउट हो गया था कि जरूर तुम दोनों में कोई बड़ा झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए तुम श्वान को लेकर यहाँ पर आई थी। देन उसे एडवाइस देती है कि हस्बैंड वाइफ में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं जिन्हें एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। दूसरी ओर चिशी के डैड सोंगा को भी सेम एडवाइस करते हैं और बताते हैं कि चिशी थोड़ी ज्यादा गुस्सा करती है पर वो जल्दी मान भी जाती है, इसीलिए तुम दोनों में चाहे जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और अगर इसमें तुम्हारी गलती हुई तो तुम्हें उससे सॉरी कहकर मना लेना चाहिए। इसीलिए सोंगा चिशी के रूम में आता है उससे बात करने के लिए, जहाँ वो उसके पास बैठकर उसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है कि चिशी के पास वो ब्रोच देखकर उसे पहली बार डाउट हुआ था। फिर श्वान का डीएनए टेस्ट कराने पर पता चला कि वो चेंचन की ट्विन सिस्टर है, इसीलिए पहले तो मेरा इरादा श्वान की कस्टडी लेकर उसे अपने घर वापस लाने का था, बट आई स्वेयर कि मैं जितना टाइम तुम्हारे साथ बच्चों के साथ स्पेंड करता गया मुझे तुम और हमारी फैमिली बहुत पसंद आने लगी। तुम्हारे साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इसी तरह मुझे तुमसे प्यार भी हुआ। तो चिशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई और मेरी बहन के रिलेशनशिप के बारे में पता था? सोंगा कहता है नहीं मुझे नहीं, मेरे ग्रैंडपा को पता था। तो चिशी कहती कि फिर उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे भाई के फैमिली वालों ने मेरी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया? सोंगा कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, भाई के साथ हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी और उन्होंने कभी हमसे उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, और अगर बताया भी होता तो ग्रैंडपा रिलेशनशिप के लिए क्यों मना करते? तो सोंगा उससे पूछता है कि फिर तुम्हें ये सब किसने बताया? चिशी कहती है कि मुझे ये सब चिंत्यान ने बताया था। सोंगा कहता है कि उसने तुमसे झूठ बोला है क्योंकि वो तो हमारी कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं किस बात का, लेकिन वो मुझसे बदला निकालना चाहता है जिसके लिए उसने काफी पहले से हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था और आज वो एक मेजर शेयर होल्डर बन गया है, तो शायद ये सब करने के पीछे उसका कोई प्लान होगा। तो अगली सुबह ये दोनों चिशी की मॉम डैड को सब कुछ सच बता देते हैं। चिशी की सिस्टर की ट्विन बेबीज थे, जो सुनकर मॉम एंड डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं। तो मॉम पूछते कि फिर दूसरा बच्चा कहाँ है, जिस पर सोंगा उन्हें बता देता है कि वो चेंचन है और मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, बल्कि चेंचन और श्वान तो मेरे बड़े भाई और चिशी की सिस्टर के बच्चे हैं। जो सुन मॉम डैड तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो डैड पूछते हैं कि फिर क्या तुम दोनों ने बच्चों के लिए ही शादी किया है? इस पर ये दोनों हाँ में जवाब देते हैं। देन चिशी अपने मॉम से पूछती है कि सीतियान अचानक से अब्रॉड क्यों चली गई थी, इस पर मॉम यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करती है कि सीतियान चिशी की सगी बहन नहीं थी, उसे तो चिशी के मॉम डैड ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, पर उसके कुछ साल बाद ही चिशी का जन्म हुआ। तब मॉम डैड का सारा अटेंशन चिशी पर आने लगा था, इसीलिए सीतियान तभी से उनसे दूर होती गई, पर वो हमेशा ऑर्फनेज में एक बच्चे से मिलने जाया करती थी। फिर वो जब बड़ी होकर कॉलेज में जाने लगी तब वो उस लड़के को हमारे घर मिलाने के लिए भी लाई थी, जहाँ पर उन दोनों ने बताया था कि उन्होंने अब्रॉड जाने का डिसाइड किया है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अब्रॉड चले भी गए थे। तो चिशी चिंत्यान की बातें याद करती है और मॉम डैड को चिंत्यान का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या सीतियान का दोस्त यही था? तो मॉम उसे देखकर पहचान लेती है, जिसमें चिशी तो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर चिंत्यान करना क्या चाहता है। पर चिंत्यान ने तो सोंगा के कंपनी को बर्बाद करना चालू कर दिया था, जहाँ पर उसने अपने साथ और कुछ बड़े डायरेक्टर्स को शामिल कर लिया था, जिसके बारे में सोंगा को भी पता चल जाता है। पर वो अभी सोचने में बिजी होता है चिंत्यान और चिशी के सिस्टर के बारे में। तभी चिशी को याद आता है कि चिंत्यान ने एक बार चिशी के पास से ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कुछ हैंडमेड ज्वेलरीज खरीदी थी, इसलिए ये दोनों उस ऑर्फनेज में चले जाते हैं, मगर वो काफी टाइम से बंद था। तो उन्हें वहीं का एक बंदा बताता है कि इस ऑर्फनेज को चलाने वाली जो टीचर थी वो यहाँ से थोड़ी ही दूर में रहती है, इसलिए ये दोनों उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर चिशी उनसे अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है। सीतियान का नाम सुनकर ही वो तो पहचान लेती है। देन चिशी उनसे चिंत्यान का फोटो दिखाकर पूछती है, तो टीचर बताती है कि चिंत्यान और सीतियान बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो एक फ्लैशबैक से हमें चिंत्यान के बारे में पता चलता है कि जब वो पहली बार ऑर्फनेज में आया था तो वो काफी ज्यादा कमजोर और डरा हुआ बच्चा था, इसीलिए यहाँ के बच्चे उसे परेशान किया करते थे, मगर तब सीतियान ने उसे प्रोटेक्ट किया था और तब से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। इवन दोनों तो एक दूसरे को अपनी फैमिली ही मानते थे, स्पेशली चिंत्यान के लिए सीतियान ही उसकी पूरी दुनिया थी। तो ये सब जानने के बाद वो दोनों घर की ओर आ रहे थे, तो सोंगा फिर से चिशी से बात करने की कोशिश करता है, उसे सॉरी कहता है, मगर चिशी कुछ भी ना कहे चली जाती है। वहीं इधर हमें चिंत्यान को दिखाया जाता है जो सीतियान को याद कर रहा था। जब वो दोनों अब्रॉड पहली बार गए थे तब वो दोनों काफी ज्यादा खुश रहते थे। रात को सोंगा उठकर चिशी के पास आकर सोता है और उसे बार बार सॉरी कहने लग जाता है। यहाँ पर फिर से वो उसे अपने दिल की फीलिंग्स बताता है और उसे काफी ज्यादा रोते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं और चंचन तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो तो उसे रोते हुए बार बार सॉरी कह ही जा रहा था। चिशी उसकी सारी बातें सुनती है, इमोशनल भी होती है, पर अभी वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। लेकिन अगले दिन वो बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है, जहाँ पर चंचन और श्वान तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी चिशी को कॉल आता है लूसी का, जो उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि चिशी ने उसे उसकी फैमिली में चल रहे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया था। इवन लेशिन को भी इसके बारे में पता था क्योंकि उसे जुन ने बताया था। तो चिशी उसे सॉरी कहती है, पर लूसी कॉल काट देती है और इंतजार करने लग जाती है कि चिशी उसे कॉल करके मनाएगी, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी चिशी उसे कॉल बैक नहीं करती, इसीलिए वो तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर कुछ ही देर बाद लूसी के घर की घंटी बजती है, जहाँ पर चिशी आई हुई थी। तो चिशी आकर लूसी को सारी बातें स्टार्टिंग से बताती है। वहीं इधर ऑफिस में सोंगा और जुन बहुत से शेयर होल्डर
से मिलते हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझाकर अपने साइड कर लेते हैं। पर अभी चिंतियान के साथ बहुत से बड़े शेयर होल्डर्स थे, जिस वजह से उनके पास ज्यादा शेयर्स थे। इसीलिए सोंगहा और जुन बैठकर सोच रहे थे कि आगे वो लोग क्या कर सकते हैं। वहीं इधर लूसी तो ये सुनकर हैरानी हो जाती है कि सोंगहा ने श्वान की कस्टडी पाने के लिए चिशी से शादी किया था और डबल शॉक्ड हो जाती है उनकी डिवोर्स की बात सुनकर। पर चिशी कहती कि अभी डिवोर्स के मैटर को उसने साइड कर दिया है, क्योंकि एक तो अभी ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है और चिशी के पेरेंट्स को भी इन सब के बारे में पता है। और अभी वो सोंगहा की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, तो वो लूसी को चिंतियान वाली प्रॉब्लम बताती है और सोंगहा की कंपनी को किस तरह से बचाया जा सके इस बारे में सोचने के लिए कहती है। इस पर लूसी कहती है कि उसके पास एक प्लान है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 27 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।